एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नक्सली अर्बन फंडिंग मामले में दबिश दी। बताया जा रहा है कि दबिश सीपीआई माओइस्ट के केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे दिवंगत नक्सल नेता अक्की राजू रामकृष्ण की पत्नी पद्मा उर्फ सिरिसा के ठिकानों पर दी गई। उनके रिश्तेदारों के 3 मकान में भी रेड की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार जहां एनआईए को छापेमारी के दौरान कई प्रभावशाली लोगों से फंडिंग करने समेत कई अहम जानकारी मिली। 3 घंटे तक चली जांच में क्या बरामद हुआ है, ये खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जानकारी के नक्सल संगठन के लिए की गई अर्बन फंडिंग संबंधी कुछ अहम जानकारी एजेंसी के हाथ लगी है। बता दें कि ओडिशा सीमा से सटे माचकोट तिरिया क्षेत्र में 2019 में नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। वहीं पुलिस को मौके की सर्चिंग के दौरान शबरी नदी के पास एक डायरी मिली थी। इसमें अर्बन फंडिंग के बारे में जिक्र था। इसी आधार पर एनआईए मामले की पड़ताल कर रही है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नरेश, जिस तरीके से 2019 का ये मामला और जो डायरी मिली उसके बाद जांच शुरू हुई, फिलहाल एनआईए को क्या कुछ जानकारी मिली है? अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ है। देखिए, आमतौर पर जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो नक्सलियों के शीर्ष नेताओं उन तक पहुंचने वाली रसद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका, इन सब चीज़ों से जुड़ी सबसे मुश्किल जानकारियां होती हैं, जिसकी कमी रामकृष्ण की इस डायरी ने पूरी कर दी थी। और यही वजह है कि 2019 में बस्तर पुलिस ने इस मामले को पंजीबद्ध करने के बाद ये जो रिपोर्ट है, ये जो डायरी है, ये एनआईए को सौंप दी और एनआईए ने अंतर्राज्यीय स्तर पर उस नेटवर्क के खिलाफ सिलसिलेवार कार्रवाई शुरू की है जो माओवादियों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा है। और इसी सिलसिले में ये भी छापे हैं जो मंगलवार को जो आरके की वाइफ यानी कि रामकृष्ण की वाइफ सिरसा और उनके भाई कहे जाते हैं कल्याण राव, जो कि समानांतर तौर पर एक अलग संगठन चलाते हैं विप्लव के नाम से, विप्लव संगम के नाम से, आंध्र प्रदेश के इलाके में। तो ये भी माओवादी संगठन ही है। तो इन 2 प्रमुख लोगों के अलावा एक और जगह छापेमारी की गई है, 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इन सभी जगहों से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे जो अर्बन नेटवर्क माओवादियों का है, जिन नेटवर्क के जरिए फाइनेंस और दूसरी चीज़ें अरेंज करते हैं, उन चीज़ों से जुड़ी सूचनाएं हासिल हुई है। हालांकि एनआईए ने अपनी जो विज्ञप्ति प्रेस नोट जो जारी किया है उसमें इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये सूचनाएं किस तरह की हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो कुछ साल पहले, करीब साल भर पहले ही ऐसे ही 10 ठिकानों पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाकों में भी इसी डायरी से मिले तथ्यों के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। तो शहरी अर्बन नेटवर्क माओवादियों का जो उन्हें जंगलों में मजबूत बनाता है, उसकी धरपकड़ से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एनआईए के हाथ लगी हैं। बिल्कुल, और उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से जानकारी एनआईए को मिली, अगर आगे उस आधार पर कार्रवाई जारी रहेगी तो अर्बन नेटवर्क जिसे तोड़ने में बड़ी सफलता यहाँ पर सरकार को मिल सकती है, पुलिस विभाग को मिल सकती है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।